चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन बाबू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हमने देखा था कल के क्लास में प्रोनाउन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग देख रहे थे, जो हमने बताया था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइदर नाइदर के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। चलिए सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास का विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। देखिए, जैसे क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, हमने बोला कि बताइए नन स्टूडेंट्स वाज रीडिंग, जल्दी जल्दी बताते जाना है आपको। नन स्टूडेंट वाज रीडिंग, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। थर्ड है नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रीडिंग। फोर्थ है नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज रीडिंग। और फिफ्थ है एनी ऑफ द 2 बॉयज हैज कम। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है कि एरर बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नन स्टूडेंट्स वाज रीडिंग, पहला में आपको बताना है कि पहला में क्या एरर है, कहाँ गलती है। ठीक है ना, ये सारे देखिए जो कंसेप्ट है अभी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बाबू, अभी जो है सबको गुड मॉर्निंग। एक आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में बताइए कि कहाँ कहाँ गलती है, थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे भी बढ़ सके। पहला में कह रहा है कि नन स्टूडेंट्स वाज रीडिंग, जल्दी से बताइए कि पहला में क्या एरर है। गुड मॉर्निंग बाबू, पहला में बताइए। हाँ, पहला में जो एरर है, देखिए यहाँ नन के बाद तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि कितना नंबर है। जब नंबर नहीं दिया हो तो नाइदर भी सही है, मतलब नन भी सही है। हमने कल बताया था कि नन के बाद यदि डायरेक्ट सब्जेक्ट आए, ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे कंसेप्ट, तो हमने बताया था कि अगर नन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आए तो बाबू वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट आपका छोटू कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो नन स्टूडेंट होना चाहिए, नन स्टूडेंट वाज रीडिंग, मतलब 2 से अधिक में से कोई भी विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा था। ठीक है ना। सेकेंड देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि नन ऑफ के बाद नन ऑफ हो, ठीक है, एनी ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। लेकिन वर्ब कैसा होता है बाबू, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। थर्ड में देखिए, नन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज रीडिंग। देखिए यहाँ स्टूडेंट बाबू कितना है जी, 2, यहाँ नंबर दिया है ना 2, तो 2 के लिए हम नाइदर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सॉरी, नन का यूज नहीं करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। फोर्थ देखिए, नाइदर ऑफ द 5, अब यहाँ बाबू 5 है, 5 के प्लेस पर, मतलब नाइदर के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, नन का, क्योंकि 2 से अधिक में से अधिक, मान लीजिए 2 से अधिक है, किसी को नहीं चुनना है, तो वहां हम नन का यूज करते हैं। फिफ्थ है एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स 2 बॉयज हैज कम। अब 2 बॉयज है जी, तो एनी के जगह आइदर का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे बाबू? आइदर का यूज करेंगे। एक बार देखिए और बताइए कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोग को, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए कि इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। पहला में हमने बताया कि नन के बाद अगर सब्जेक्ट आए नन, एनी, ठीक है, नाइदर, आइदर के बाद डायरेक्ट बाबू सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा हम बताया कि नन ऑफ, ठीक, ये सब के बाद नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद यदि सब्जेक्ट है तो हमारा कैसा होना चाहिए? प्लूरल। और वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक, देखकर बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, देखिए और बताइए। किसी भी क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन है नन ऑफ द, अब टू जब दिया है, यहाँ नन दिया है, हम बताए थे कि नन और नाइदर निगेटिव होता है। ठीक है ना, निगेटिव होता है, तो जहां नन यूज होता है, अगर मान लीजिए दो का कर रहा है तो नाइदर का यूज करिए। ठीक, इसलिए यहाँ नाइदर का यूज होगा। फोर्थ कर रहा है कि नाइदर ऑफ द फाइव, देख ले बाबू, देख 5 है तो 5 के लिए किसका यूज करिएगा? 5 है तो नन का यूज करेंगे ना। बताइए एक बार कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं, पांचों में किसी में दिक्कत? ओके, नो एनी प्रॉब्लम। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए जरा, क्योंकि ये बहुत ही बाबू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप जब तक इसको रिवीजन नहीं करिएगा आप पक्का गलती करिएगा, क्योंकि गलती कहाँ करा देगा? देखिए, पहला तो सब्जेक्ट में भी गलती करा सकता है, ये वाला मेन में यहां भी करा सकता है, वर्ब में भी, तो आपको ध्यान देना है। चलिए चलिए फिर आगे हम देखते हैं। हमने ये भी बताया था कि आइदर, नाइदर, नन और एनी प्रोनाउन भी होता है बाबू, और क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव भी होता है। ठीक, एक बार इस रूल को फिर से देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए, अगर आइदर, ठीक है, नाइदर, ठीक है ना, नन एंड एनी, ठीक, ये चारों वर्ड क्या है? सबसे पहले प्रोनाउन भी है और क्या है? एडजेक्टिव भी है। अगर इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए बाबू, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बाबू, वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। हालांकि हमने कल ये बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा जी, लेकिन आइदर, नाइदर, नन और एनी के बाद मान लीजिए ऑफ जुड़ जाए, तब सब्जेक्ट कैसा होगा छोटू? सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल और वर्ब कैसा? सिंगुलर। वर्ब क्यों सिंगुलर? क्योंकि ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से पहले ये चारों वर्ड कल हमने बताया था कि बाबू ये चारों वर्ड अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। ये चारों वर्ड अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। ठीक है ना, हाँ, प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी है बिल्कुल। अगर इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट, तो ये किसका काम करेगा बाबू? किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो चारों यहाँ किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, अब पहले हमको समझना है कि एरर कहाँ कहाँ दे सकता है। अब चलते हम लोग एरर पर। देखिए, पहला एरर देखिए, आइदर गर्ल्स इज कमिंग। सबको बताना है कि इसमें कहाँ गलती है, जल्दी से बताइए तो, सब लोग बताइए बाबू, जल्दी जल्दी बताइए तो। सबसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? गर्ल होना चाहिए। अब गलती मत करिएगा प्लीज। देखिए, क्योंकि
क्यों होगा सब्जेक्ट सिंगुलर? क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आया है ना, इसलिए क्या होगा? गर्ल होगा। ओके, अगर यही क्वेश्चन रहे आइदर ऑफ द गर्ल इज कमिंग, तो इसमें बताइएगा जल्दी से, इसमें जल्दी से बताइएगा यहां किसका यूज करेंगे? अब आइदर ऑफ आ गया है जी, हाँ अब यहां क्या कर देंगे? गर्ल्स करेंगे, क्योंकि ऑफ जब आ जाता है ना तो सब्जेक्ट कैसा हो जाता है छोटू? प्लूरल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू? गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां सब्जेक्ट जी, अगला देखिए, अगर हम लिखे एक एक क्वेश्चन से समझिए कॉन्सेप्ट, आइदर गर्ल हैव कम, जल्दी से बताइए इसमें कहां एरर है बाबू, कहां गलती है इसमें? जल्दी से बताइएगा। हाँ बिल्कुल हैज होगा, क्योंकि आइदर के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। देख लीजिए इन चारों वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा तो हैव तो हम जानते हैं कि प्लूरल है, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आइदर ऑफ द गर्ल्स आर कमिंग, अब इसमें भी बता दीजिए जल्दी से, इसमें भी जल्दी से बता दीजिए, आइदर ऑफ द गर्ल्स आर कमिंग, फास्ट बताइए। बिल्कुल किसका यूज करेंगे छोटू? इज का यूज करेंगे। बिल्कुल किसका यूज करेंगे बाबू? इज का, क्योंकि आइदर हो या आइदर ऑफ हो, सब्जेक्ट में हम हेर फेर करते हैं, चेंजिंग करते हैं, बट दोनों में वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए। दोनों में वर्ब क्या होना चाहिए बाबू? सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है ना, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है? एक बार बता दीजिए जरा, यहां तक हमने जितना भी अभी बताया इसमें किसी को यदि प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन आई होप कि सही कर दीजिएगा। आइए आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। ये एडजेक्टिव में भी पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ना है, प्रोनाउन में भी पढ़ना है, एक ही चीज। तो इसी चैप्टर में अगर क्लियर कर लीजिएगा, बाद में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एकदम इजी हो जाएगा। ठीक ना, बहुत बहुत इजी हो जाएगा। देखिए जैसे हमने बोला, एक और सेंटेंस दिया, ध्यान से देखिएगा, नाइदर ऑफ द 5 sons हैज कम हियर। चलिए इसमें आपको बताना है छोटू, इसमें आपको एरर बताना है, जल्दी से बताइए। तो नाइदर ऑफ द 5 sons हैज कम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। नन का यूज करेंगे, बिल्कुल ही नन का यूज करेंगे। देख रहे हैं नन यहां भी चेंज हो जा रहा है, किसके कारण? 5 sons के कारण। अब ऐसा तो नहीं ना कर सकते हैं बाबू कि 5 है तो 2 sons कर सकते हैं, यहां तो नंबर को तो चेंज नहीं न करिएगा, तो यहां आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ नन का यूज करेंगे। ठीक, कह रहा कि नाइदर, यहां सबसे पहले क्या करेंगे? नन, नन ऑफ द 5 sons हैज कम हियर। मतलब कहने का मतलब, नन का मतलब क्या कि यहां दिया हुआ है नन ऑफ द 5 sons, मतलब 5 लड़कों में से कोई भी लड़का यहां नहीं आया है। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ कि 5 लड़कों में से कोई भी लड़का यहां नहीं आया है। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन ऐसे रहे बाबू, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नन ऑफ द 2 sons हैज कम हियर। जल्दी से बताइएगा, अब आपको ऐसे नहीं बताना है, अब आपको पार्ट बाय पार्ट कर दे रहे हैं। ए पार्ट में प्रॉब्लम है, एरर है, बी में, सी में, या लास्ट नो एरर डी में। चलिए जल्दी से बताइए तो किस में दिक्कत है?
ऐसे ही एग्जाम में करके आता है ए बी सी डी। बताइए जल्दी से किसका यूज करेंगे? हाँ, किस में दिक्कत है? ए पार्ट में बाबू गलती है। ए पार्ट में नन को काट कर क्या लिखना पड़ेगा? नाइदर। क्यों लिखना पड़ेगा नाइदर? क्योंकि आगे आपका टू दिया हुआ है। ठीक है ना बाबू? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे बाबू कितना दिया हुआ है? टू दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, अब प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, नन ऑफ द ओमैन हैज कम। देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत है, नन ऑफ द ओमैन हैज कम। चल बाबू जल्दी से बता, जल्दी से बता बाबू। नन ऑफ द ओमैन हैज कम, ओमेन करेंगे। बहुत बढ़िया छोटू, बहुत बढ़िया छोटी, बहुत बढ़िया। यहाँ ओमैन सिंगुलर है ना, यहाँ क्या करना पड़ेगा? ओमेन करना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ के बाद आपको सब्जेक्ट कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए, और ओमैन तो सिंगुलर है ना। कभी कभी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलती कराने के लिए ओमैन्स भी दे देगा। अब ओमैन्स तो हम जानते हैं कि ओमैन का प्लूरल ओमेन होता है, मैन का प्लूरल मेन होता है। ठीक है ना, ये सारे चीज पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा एरर पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, अब किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, यहां तक अब इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, एक बार बताइए, या और क्वेश्चन इस पर और क्वेश्चन किया जाए या आगे बढ़ा जाए? एक बार बता दीजिए जरा, एक बार बता दीजिए जरा, किसी को भी यहां तक दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन देख लीजिए। अगर बाबू हमने बोला, देखिए जरा, कि आइदर ऑफ द, ठीक है, थ्री, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, एक थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन देते हैं। एनी ऑफ द थ्री डाउटर हैज गॉन टू पटना। कहने का मतलब कि तीन लड़की में से कोई एक लड़की पटना जा चुकी है। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ एरर है। एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कोई एरर है या सही है? देखते हैं किनका माइंड काम करता है। चलिए, सही है, एक का आंसर आ गया, सही है। बढ़िया से देख लीजिए, सभी लोग बताइए। सही है। चलिए देखिए, एरर तो है, और दो लोगों ने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया है, दीपक कुमार एंड शिवम कुमार। बाबू यहाँ थ्री है, तो थ्री के आगे डाउटर कभी होगा? यहाँ डाउटर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाउटर्स करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ इंग्लिश कैसे कैसे। आप केवल प्रोनाउन के परिभाषा याद नहीं करना है कि पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये असली चीज है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए डाउटर्स होगा। यहां पर क्या होगा? डाउटर्स। जैसे आप लिख सकते हैं क्या, 5 बॉयज, 5 बॉय सही है? बताइए तो, कभी लिख सकते हैं क्या 5 बॉय? बिल्कुल नहीं लिख सकते छोटू, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमको लिखना पड़ेगा 5 बॉयज। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 को हटा के काट के एक कर देंगे। ठीक है, हाँ, बॉयज होना चाहिए। क्या हम 5 चाइल्ड लिख सकते हैं या 5 चिल्ड्रन लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, 5 चाइल्ड लिख सकते हैं, 5 चाइल्ड्स लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए।
हाँ, ये नहीं कि चाइल्ड्स, ये दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्या करेंगे? 5 चिल्ड्रेन कर देंगे। क्या कर देंगे? चिल्ड्रेन कर देंगे, क्योंकि चाइल्ड्स इसका प्लूरल नहीं होता है। चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है ना? चिल्ड्रेन होता है बाबू, चिल्ड्रेन। ओके, हाँ बताइए, अब क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक बताइए छोटू, किसी को भी दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए जरा। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए जरा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बाबू और देखते हैं अगला प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसी को पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? बता सकते हैं आप? अच्छा, सबसे पहले देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है बाबू? निजवाचक सर्वनाम। लिख लीजिएगा इसका हिंदी, जो खुद के बारे में दिखाए। जैसे आप समझे होंगे, सेल्फ वाला वर्ड समझे होंगे ना, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। ठीक है, देखिए जो भी होता है सेल्फ एंड सेल्फ्स वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसी को क्या बोला जाता है बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। मतलब जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स लगा रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखते हैं हम, सब्जेक्ट एक जगह हम लिख दिए और एक जगह लिख दिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक जगह सब्जेक्ट लिख दिया और एक जगह लिख दिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देख बाबू, यदि सब्जेक्ट आई है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। क्या होता है बाबू? माई सेल्फ। यदि वी है तो आवर सेल्फ्स। बताएंगे सेल्फ और सेल्फ्स क्यों लग रहा है। अगर यू लिख रहे हैं तो यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी होता है। ठीक है, अगर हम ही लिख रहे हैं तो ही का बाबू हिम सेल्फ। अगर सी लिख रहे हैं तो हर सेल्फ। ठीक है बाबू, अगर ईट लिख रहे हैं तो क्या हो जाता है? ईट सेल्फ। अगर हम दे लिख रहे हैं तो देम सेल्फ्स। ठीक है ना? देख लीजिए, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू। अब यू चूंकि देखिए, यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ही का हिम सेल्फ, ठीक है, सी का हर सेल्फ, ईट का ईट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। एक वन भी आता है, हम बाद में बताएंगे आपको, उसका वन सेल्फ होता है। ठीक है, हाँ योर का देखिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, प्लूरल यदि होगा, समझिएगा, सिंगुलर में हम लोग, सिंगुलर में यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां लिख रहे हैं सिंगुलर में हम लोग सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल में हम लोग सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं? सेल्फ्स। आप पढ़े होंगे कि एफ को हटाकर हम लोग VES जोड़ते हैं। अब आई चूंकि सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगाए हैं। समझिएगा छोटू, आई सिंगुलर है इसलिए सेल्फ लगाए हैं। वी प्लूरल, वी का मतलब क्या होता है? वी का
वी मतलब होता है हम लोग, एक से अधिक ना, हम लोग कब बोलिएगा जब एक से अधिक होंगे, प्लूरल है ना, इसीलिए हम आवर सेल्फ्स लगाएंगे। देख रहे हैं ना, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों, क्यों सर, क्यों दोनों होगा, क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बाबू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आप जानते होंगे, जैसे हम बोले, देखिए जैसे हम बोले यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, देखिएगा, और यहां लिखे यू आर स्टूडेंट्स। बताइए ऊपर वाला में यू सिंगुलर है कि प्लूरल, और नीचे वाला में सिंगुलर है कि प्लूरल, जल्दी से बताइए। सॉरी, जल्दी से बता बाबू। हाँ, ऊपर वाला में यू आपका बाबू सिंगुलर है, क्योंकि कह रहा है कि यू आर, और ए भी लगा है ना, आप एक विद्यार्थी हो, तो यहां सिंगुलर है, लेकिन यहां क्या है, यू प्लूरल है, यू बाबू क्या है, प्लूरल है। कैसे सर प्लूरल है, क्योंकि यू आर स्टूडेंट्स कह रहा है, आप लोग स्टूडेंट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड में प्लूरल है, इसलिए यू सिंगुलर, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ, और जब प्लूरल होगा तो सेल्फ्स हो जाएगा। बताइए बाबू, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, थोड़ा कहीं पर दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना समझने में कि सेल्फ क्यों हुआ और सेल्फ्स क्यों हुआ। क्योंकि हम बता दिए छोटू कि पहले ही यहां बताएं कि सिंगुलर जब बाबू रहता है तो सेल्फ, और प्लूरल जब रहता है तो सेल्फ होता है। ठीक है ना छोटू। अगला देखिए, ही का होता है हिम सेल्फ, ही का क्या होता है, हिम सेल्फ, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है बाबू, सिंगुलर है। ठीक है, फिर से बता देंगे बाबू, फिर से बताते हैं। ईट क्या है, ईट मतलब यह होता है, सिंगुलर होता है ना, ठीक, तो ईट सेल्फ, दे हमेशा प्लूरल होता है इसलिए देम सेल्फ, और वन तो हमेशा सिंगुलर होता है, वन सेल्फ। देखिए देख छोटू, देख समझ, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ। हमने क्या कहा कि रिफ्लेक्सिव नीचवाचक सर्वनाम कहते किसको है, तो जिस वर्ड में, सुनिएगा, जिस वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अच्छा एक बात समझिए कि सेल्फ और सेल्फ्स जिसमें लगाओ, जैसे हमने लिखा आई का माई सेल्फ, अब आई का माई सेल्फ क्यों होता है, पहले ये समझना जरूरी है ना। आई का माई सेल्फ क्यों होता है, क्योंकि आई सिंगुलर है। यदि बाबू सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, और प्लूरल हो तो सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, सेल्फ लगाते हैं। देखिए तो सिंगुलर है तो सेल्फ लगा रहे हैं, वी मतलब हम लोग, इसीलिए VES लगा रहे हैं। ठीक है ना, आपको इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है। अब एक बार देख कर बताइए कि आप अपने से लिख सकते हैं कि नहीं, रियली में बताइएगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। आप लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम तो जान गए सर कि अच्छा हम लोग भी रटते थे शुरू में, अभी भी आप लोग भी रट रहे होंगे कि सर किस में माई सेल्फ होता है, किस में क्या होता है। ठीक है ना, इसमें हाँ एग्जाम्पल देखो, वो तो एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव का अलग है। ठीक है, ये बताइए कि यहां तक समझ में आया कि नहीं, कि आई का माई सेल्फ इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाबू इसको, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए सेल्फ होता है, सेल्फ्स नहीं होगा। अब अगर माई सेल्फ्स लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, माई सेल्फ्स लिखिएगा तो गलत, क्यों सर, क्योंकि आई हमेशा तो सिंगुलर ही ना होगा जी, आई सब्जेक्ट हमेशा बाबू कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, इसीलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए ध्यान देना है कि आपको सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में सेल्फ लगाना है, आप प्लूरल वाले में सेल्फ्स लगाना है। ठीक है ना, एक बार सभी लोग बताइए कि आई कैन राइट, यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए आई कैन राइट, जल्दी से लिखिए कि आई कैन राइट सर, आई कैन राइट ऑल दी वर्ड्स गिवन बिलो। हम लोग लिख सकते हैं, सभी लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम समझ गए अगर ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक बताइए जरा, यहां तक आप एक बार बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं। यस,
बहुत सुंदर। झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ क्या इसमें बोलना है। आई का तो समझते हैं माई सेल्फ, अब चूंकि आई का माई होता है इसलिए हम सेल्फ लगा दिए बस। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए चलिए बाबू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, रूल पर आते हैं कि देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हम समझ गए कि ए मतलब सेल्फ लगता है या सेल्फ्स लगता है। अगर सिंगुलर हो तो सेल्फ और प्लूरल हो तो सेल्फ लगता है। इसका देखिए पहला रूल जो पूछा जाता है, अच्छा यू वाला फिर से देखिए, देखिए पहले समझिएगा, यू हमारा सब्जेक्ट क्या है छोटू, यू सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है कि नहीं, और यू सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है। यू सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अच्छा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होता है, इसके साथ जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा हमेशा कैसा यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। कैसा सब्जेक्ट बाबू यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यू आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी प्लूरल, सर एग्जाम्पल से समझिए ना। जैसे हम बोले कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है ना। कैसे सर पहचानेंगे कि सिंगुलर है, देख लीजिए ना, ए स्टूडेंट लिखा हुआ है तो यू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। यू यहाँ सब्जेक्ट कैसा है बाबू, सिंगुलर है। अच्छा, अब अगर हमने लिखा कि यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या, यहाँ कभी यू सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, नहीं, यहाँ यू कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल, क्योंकि आपका आगे स्टूडेंट्स दिया हुआ है। बताइए बताइए, यहाँ समझ में आया कि नहीं, फिर से बताइए जिनका क्वेश्चन था, बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसीलिए जब सिंगुलर होगा तब बाबू हम क्या लिखेंगे, योर सेल्फ, और जब प्लूरल होगा तो क्या लिखेंगे, योर सेल्फ्स, ठीक है ना। दो चीज लिखेंगे, क्लियर है सर। चलिए ओके 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 ओके, जहां दिक्कत होगा आप बताइए, आप बताइए, एकदम ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। जहां दिक्कत होगा, दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक। यहां समझ में आ गया ना, सिंगुलर है यहाँ प्लूरल है। चलिए, ऑल इज वेल हमेशा होना चाहिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें पहला रूल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिए। देखिए लिखिएगा पहला रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नेवर बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। हमने क्या लिखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट में नहीं करना चाहिए। हिंदी इसका समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी समझ में आया ना। जैसे पहला जो गलती, सबसे बड़ा गलती हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी बोलते होंगे, जैसे देखिए माई सेल्फ, मान लीजिए माई सेल्फ विवेक कुमार, हम यहां जैसे बोल दिए, ये बाबू बिल्कुल ही गलत है। क्या है, गलत है, बिल्कुल ही क्या है, गलत है।
क्यों गलत है? अगर आपसे कोई पूछ दिया, आप लोग भी बोलते होंगे कि माई सेल्फ अपना नाम, माई सेल्फ अपना नाम बोलते होंगे, बट दैट सेंटेंस will be absolutely wrong because reflexive pronoun should never be used in subject। इसलिए गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए यहां बोलना पड़ेगा आई एम। ठीक है, हाँ, आया बात समझ में कि नहीं? बताइए जरा, आज के बाद ये बातें कभी नहीं आप बोलिएगा, माई सेल्फ। ठीक है ना? बताइए जरा। अब से देखिए, हमने क्या बोला ना छोटू, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट में। अब देखिए यहां माई सेल्फ आ गया, जैसे आप बोले कि माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ रोशन कुमार। जैसे आपसे बोला जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक, तो यही ना बोलते हैं, यही ना बोलते हैं जी। ठीक, तो माई सेल्फ, देखिए आई सेल्फ वहां आप बोलते हैं तो आई सेल्फ क्या हो गया ना, आई सेल्फ तो ऐसे ग्रामेटिकली वो भी गलत है, और बोलने के लिए आप बोल सकते हैं बट वो भी ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। यहां माई सेल्फ नहीं हो सकता, यहां बोलना पड़ेगा आई एम रोशन कुमार। ठीक है ना, आई एम रोशन कुमार। ओके, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि इस प्रोनाउन का सबसे कॉमन एरर इसी से पूछा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देगा सब्जेक्ट में और आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, और आप गलती कर दीजिएगा। क्वेश्चन कई बार, हजारों बार कॉमन एरर में पूछा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में कि हम लोग, अच्छा आप बोलिएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज राजू। मान लीजिए आप बोलिएगा वह राजू है, तो यहां हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, ही इज राजू। यू कैन स्पीक आई सेल्फ बट ग्रामेटिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू, फर्स्टली यू लिसन मी मिस्टर प्रशांत, ओके, कि यू कैन स्पीक बट यू कैन नॉट यूज इन ग्रामर। ओके, हाँ ही होगा, मतलब सब्जेक्ट में नहीं हो सकता, इतना बात समझिए। ओके, इसलिए क्या यूज करेंगे बाबू, यहां ही का यूज करेंगे छोटू। किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ठीक है ना, बताइए जरा, यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहला रूल आप सिर्फ समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट में हम नहीं कर सकते हैं। बताइए जल्दी से कि यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, एग्जाम्पल और भी करते हैं, हम देखते हैं। चलिए, ओके, देखिए अगर हम बोले हिमसेल्फ एंड आई आर गोइंग, बहुत ही बाबू खूबसूरत क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है ना कि मत कहिए कितना बार पूछा हुआ है। हिमसेल्फ एंड आई आर गोइंग, जल्दी से बताइए। क्या बात है दीपक कुमार, बहुत सुंदर बाबू। यहां क्या कर देंगे, हिमसेल्फ का को काट कर ही कर देंगे। क्यों सर, क्यों करेंगे ही? क्योंकि बाबू ये सब्जेक्ट में आया है और सब्जेक्ट में इसका यूज हम नहीं करते हैं, सब्जेक्ट में हम यूज इसका नहीं करते हैं। अच्छा एक बात, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, आई एंड हर सेल्फ have come, have come,
हाँ, ही एंड आई होगा, वो सही है। इसमें बताइए कि आई एंड हर सेल्फ हैव कम, जल्दी से। बहुत सुंदर बाबू, बहुत बढ़िया। यही हम आप लोगों से पूछना चाहते थे, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ठीक है, यहाँ आई एंड पहला नंबर तो यहाँ सी होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग ने याद रखा है 2 3 1 रूल, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी हमारा क्या हो जाएगा, सी एंड आई। ये क्वेश्चन अगर जो नहीं बनाया रहेगा ना, पक्का गलती करता है, पक्का गलती करता है, ठीक है ना। बहुत सुंदर जवाब आप लोग का आया। इट मीन्स आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने इतना आसानी से बता दिया, बहुत सुंदर। पहले अगर कोई पूछ दिया क्यों सी लिखेंगे पहले, तो आपका जवाब वहीं आना चाहिए। देखिए 2 3 1, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 3 1, 1 3 तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। 1 3 तो लिख नहीं सकते, यानी 3 मतलब क्या, थर्ड पर्सन, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। बहुत सुंदर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बाबू। हाँ सुंदर, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। और कल हमने प्रोनाउन का एक बहुत ही शानदार लेक्चर डाला, आप देखिए वो 26 मिनट का है, आप उसको पूरा देखिए पूरा, तब जाकर समझ में आएगा। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना, भगा भगा कर देखिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, उस वीडियो को प्रोनाउन और नाउन वाला आप ही लोग के लिए स्पेशल हम, मतलब वो जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन हमने उस यूट्यूब पर अपलोड किया है, मिशन वर्दी पर, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके आगे बाबू कल, ठीक है ना। यहाँ के आगे अब हम लोग देखेंगे डॉग के आगे। हाँ देखिए, छोटे छोटे जानवर के लिए ईट का यूज करते, ये हम बता देंगे, ये इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम बता देंगे, ठीक है ना। ओके बाबू, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, चलिए ठीक है ना। और प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, निश्चिंत रहिए एकदम, डोंट वरी, हमारे रहते कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए ओके बाबू, चलिए, सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।